नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपके लिए कि हमारे को एक चैनल और है जिसका नाम है लीगल आय, जो कि आपको बहुत सारी इसमें जानकारी, जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जानकारी होती है, वो आपको मिलेंगी। और छोटी छोटी कहते हैं कड़ी बनकर ही एक बड़ी चेन बनती है, जिससे आपका बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। तो आज मैं आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में देने वाला हूं कि जो पत्नियां घर बैठी रहती हैं, अपने मुकदमे में मुकदमा करे जा रही हैं, पति को परेशान करे जा रही हैं, और उनसे जब बात करते हैं पति झुक कर, क्योंकि फ़ोन कॉल वो नहीं करती, पति करता है खुद कि क्योंकि पति सोचता है कि यार ख़त्म करो, कैसे भी किसी भी तरीके से इस समस्या को जो है वो ख़त्म किया जाए और एक एक दूसरे के साथ रहा जाए। लेकिन जब पति झुककर पत्नी को कॉल करता है तो उसके भाव और बढ़ जाते हैं और वो फिर उससे स्थित ऐसे बात भी नहीं करती सही तरीके से, और कहती है कि मैं ना तलाक दूंगी ना तुम्हारे साथ में रहूंगी, सिर्फ जिंदगी बर्बाद तुमने मेरी करी है, मैं तुम्हारी करूंगी बस। वो तो ये लोग सोचते हैं। अब पति के मन में ये आता है, जब यार आ नहीं रही है, मुकदमे मुकदमे चढ़ाई जा रही है, मुकदमा करे जा रही है, तो फिर इससे बेहतर है कि हम दूसरा रास्ता अपनाएं। तो वो सोचते हैं कि हम तलाक लेकर जो है वो अपनी शादी करें। तो जहां पर तलाक के मन में आपके जैसे आती है, तो आप सोचते हैं कि यार तलाक तो वो देगी नहीं, क्योंकि वो राजी नहीं है हमसे तलाक देने के लिए। तो जब तलाक नहीं देगी तो होगा कैसे? तो आपके मन में एक सवाल जब आता है ये, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर पत्नी आप केस 13A में यानी कि तलाक का केस डाल देते हैं और पत्नी कोर्ट में नहीं आती है, तो फिर भी आपको तलाक मिल सकता है। अब मिलेगा कैसे, किस तरीके से मिलेगा, आज मैं आपको वही पूरा तरीका बताऊंगा। और पति जो है पूरा इस इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मेरे पे आरोप भी लगाती हैं कि सर आप पतियों के बारे में ही बोलते हैं, पतियों को ही बचाते हैं, ऐसा क्या है? तो देखिए, मेरा किसी से कोई भी पर्सनल, आप देख रहे हैं वीडियो को, मेरा कोई पर्सनल आपसे कोई रिश्ता नहीं है कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, और ना ही जो पत्नियां हैं जो वो मेरी दुश्मन है किसी प्रकार के। बस ज़रूरी है तो उनका संभल कर रहना, क्योंकि पत्नी जो है वो पति के घर में रहने के ही लिए ही बनी है। अब वो ये जो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला काम, बेटी तो पढ़ गई लेकिन बच भी गई, अपने घर ही बैठी है। तो वो आपको समझना है कि अब जो पत्नी है जो अपने पति के घर पर रहें, वहीं पर उनकी इज्जत है, उनका सम्मान है, उनकी आगे जीवन बढ़ेगा, उनका घर परिवार संसार बढ़ेगा उनका। लेकिन जहाँ पर सोचती हैं कि अरे मैं तो उसको अपनी नाक रगड़वाऊंगी, अपने जैसे मैं कहूँगी वैसे करेगा, जैसे मैं कहूँगी उसको वैसा रहेगा मेरे साथ में, तो संभव नहीं है। बहुत सारे पति ऐसे नहीं है जो सिर्फ पत्नी की ही बात माने, अपना भी कोई कहते हैं अस्तित्व है, अपना भी कुछ डिग्निटी है, जिसकी वजह से पत्नी का जो संबंध है वो दोनों का प्यार मोहब्बत का होता है, उसको प्यार मोहब्बत की तरह ही बनाए रखें, बहुत बेहतरी बात है। लेकिन जहाँ पर वो केस कर देती हैं, वो उनके गले में चेन बांध देती हैं और उनको झुकाने की कोशिश करती हैं, उनको उनको कहते हैं कि एक बुरी हालत कर देना, उनका परिवार पूरा इन सब चीज़ों में कुड़ गए, मतलब क्या बताऊँ, टेंशन, मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं उनको। लेकिन जहाँ पर इन सबको वो पत्नी नहीं समझ पाती है, तो वो अपना जीवन अपने घर पर ही काटती है, माँ बाप के सहारे ही काटती है। उनको लगता है कि अब जो है इसका वो घर ही रहना है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ऐसी पत्नी आपके पास में है जो क्रूर है, झूठी है, मक्कार है, और आपको बार बार केस में फंसाती है, बार बार झूठ बोलकर कुछ बात बोलती है, तो कभी कुछ मुकर जाती है, तो अगर ऐसी पत्नी है आपके पास में, तो आज उससे तलाक कैसे लेना है मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच भी सकें और जीवन अपना एक नई दिशा की ओर ले चलें। ताकि ये जो सिस्टम है, ये जो घपला या फिर किसी प्रकार का आपके साथ में मैरिज फ्रॉड हुआ है, तो वो भी आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो देखिए, जो पत्नी आपकी घर बैठी है और अपना परिवार भी खराब कर रही है, अपने माँ बाप का भी जीवन, कहते हैं कलंक तो है ही है। अब मैं नहीं कहूँगा गलत, क्योंकि सोचते हैं कि बताना कि सर आप ये क्यों कह रहे हैं, तो कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, और मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, पत्नी अगर मायके में रह रही है, बेटी जो है अपने मायके में रह रही है पिता के, क्योंकि उन्होंने भी उनको किसी प्रकार से इतना दान दहेज देकर या फिर कितने प्यार से उनको विदा किया है, और उससे वो वापस वो अपने घर मायके ही आ जाए वापस, तो ये अपने आप में एक कलंक वाली बात है। तो अब इन सब चीज़ों के लिए, जैसे पत्नी अगर आती नहीं है और बार बार केस कर देती है, या फिर किसी प्रकार दोनों अनबन है, बन ना रही है, काफ़ी साल हो गया, काफ़ी समय हो गया आपको एक दूसरे का वेट करते हुए, एक दूसरे के साथ में रहने की इच्छा के, क्योंकि जो समय आपका इम्पॉर्टेंट है वो समय निकला जा रहा है, लेकिन उसके समझ में अब भी नहीं आ रहा है। तो आपको बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदलें और अपने जीवन आगे बढ़ाने के लिए आप डाइवोर्स का केस करें। डाइवोर्स का केस करने के लिए जो है, अब पत्नी की आपको इच्छा की ज़रूरत नहीं है कि अब पत्नी, क्योंकि पत्नी कहती है मैं तुम्हें तलाक बिल्कुल नहीं दूंगी, तुम्हें तलाक बिल्कुल नहीं दूंगी, तो ऐसा नहीं है कि वो तलाक दे रही है, वो तलाक नहीं देता है, कोर्ट देता है आपको तलाक। डाइवोर्स आपको कोर्ट देगा।
अब अगर आप सेक्शन 13A में यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के 13A में अगर आप केस करते हैं तो आपको ये लगता है मन में कि पत्नी तो आएगी नहीं, पत्नी तो कर कोर्ट में कभी आएगी नहीं, वो मुझे डाइवोर्स देगी नहीं तो मेरा डाइवोर्स होगा नहीं। ऐसा आपकी विचारधारा है, उसको बदलिए। कोर्ट में आप अपना केस फाइल करेंगे तो कोर्ट ही आपको डाइवोर्स देगी, ना कि पत्नी नहीं देगी। अगर पत्नी को रहना होता तो वो रहती, सीधे केस खत्म करती, कॉम्प्रोमाइज़ करती, घर में रहती। अब अगर नहीं रहना है उसको, या फिर वो किसी प्रकार से आपको गलत समझ रही है या फिर नहीं रह रही है, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तो क्योंकि अब चीज़ें को समय जो है वो काफ़ी खिंच चुका है और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो चुका है। तो ऐसे समय पर जो आप अपना सेक्शन 13A का केस डालें और कोर्ट को ये बताएं कि बहुत सर नहीं आ रही है, तो कई 2-3 बार पैरवी आप करेंगे उसमें, आप उसके पास नोटिस जाएगा, सम्मन जाएगा, नहीं आएगी तो आपका जो कोर्ट है, जो आप जहां पर आपने केस फाइल किया है, वो आपको एक्स पार्टी ऑर्डर आपको कर देगा। एक्स पार्टी का मतलब ये है कि जैसे ही जैसे पत्नी नहीं आ रही है तो पति को सुनकर ही पति के ही पक्ष में वो आदेश जो है वो पारित कर दिया जाता है, यानी कि आपको डाइवोर्स की डिग्री आपको दे दी जाती है और फिर आप फ्री हो जाते हैं उससे। आपको पत्नी की उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, बिल्कुल वो खत्म हो गया उससे मैटर। अब आप आगे शादी भी कर सकते हैं, आगे अपना जीवन व्यतीत भी कर सकते हैं, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। रही बात केसेस की, क्योंकि उसने काफ़ी केस भी कर दिए आपके सेक्शन 498A मेंटेनेंस DV ऐसे कई प्रकार के केस कर दिए आपके ऊपर, तो उन केसेस का आपको लड़ते रहिए और जहां पर भी उनकी कॉपी लगा दी, सर मेरा इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे मेरा डाइवोर्स हो गया, तो कोर्ट की बात कोर्ट जरूर सुनता है, तो आपको वहां पर भी एक बेनिफिट मिलेगा। तो आज ये जो पत्नी है सोचती है, क्योंकि इसमें अभी देखिए समय कितना लगेगा, ये भी लोग पूछते हैं सर इसमें समय काफ़ी लग जाता है, तो साल 2 साल तो इसमें लग ही जाते हैं। अगर वो पत्नी बिल्कुल नहीं आती है तो 1 साल में आपका डाइवोर्स क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली जल्दी से जल्दी उसको शॉर्ट डेट लगवा किसी प्रकार से अगर आप कोर्ट में करते हैं तो कोर्ट जो है आपको 1 साल में जो है डाइवोर्स का डिग्री आपको दे देगा। और अगर पत्नी आ जाती है कोर्ट में और पार्ट में वो लड़ना शुरू करती है तो फिर जो आपका केस जो कंटेस्टेड हो जाएगा, फिर जो है वो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपने अच्छा एविडेंस दिया हुआ है, अब भी ये आप मन में सोच रहे होंगे सर अब तो पत्नी जब आ गई है कोर्ट में तो फिर तो वो अपनी चलाएगी, वो कोर्ट में डाइवोर्स देगी नहीं। अब भी आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए, पत्नी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप कोर्ट के ऊपर डिपेंड हो जाइए। कोर्ट को अगर लगता है कि वाकई क्रूअल्टी करी है या फिर किसी प्रकार जो आपका एविडेंस है उसका एविडेंस कोर्ट को लग जाता है, कन्विंस हो जाता है कि वाकई ये एविडेंस सही है और पत्नी ने क्रूअल्टी करी है, तो फिर आपको जो है वो डाइवोर्स का जो है कोर्ट की डिग्री दे देगा। अब चाहे वो चिल्लाए चीखे मैं नहीं देना चाहती हैं तो कुछ नहीं सुनेगा कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री पारित करेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। और भी कोई अगर आप जानकारी चाहते हैं, हमारी लीगल एडवाइस हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। और बस एक हमारा इसके आधार पर एक चैनल और है लीगल आई के नाम से, जो कि आप इसी नीचे वीडियो के नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप और भी वीडियोस हमारी देख सकते हैं, ताकि और भी आपको जानकारी मिल सके और छोटी छोटी कड़ियों को मिलकर एक बड़ी कड़ी आपको बन सके और ताकि आप अपने आप को सेफ और सुरक्षित कर सकें। क्योंकि ये जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी की आजकल जो है मिसयूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो आप मिसयूज़ मत होने दीजिए। आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए, लीगल चीज़ों को समझते रहिए और हमारे से कोई जानकारी चाहिए आप हमारे दिए हुए नंबर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।